Hari Om, Pranam, Namaskaram to everyone. Welcome to you all in this day fourth of Navratri Sadhana. And as you all know, you all are aware that today we are going to do Tripura Sundari Puja. So we have Panditji today who will be with us in this puja. And after this session, we will have the another session of Shatkarma. And today we are going to learn the Vaman Kriya. So आप सभी थोड़ा सा पानी को गर्म होने के लिए अभी से ही छोड़ देंगे. You should put some water so that we will be doing the Vaman Kriya for today's session. So now I request Acharya Shambhu ji to continue with the puja and then we will go ahead. Shambhu ji. शंभू जी आप ना म्यूट पे हैं, एक बार अनम्यूट कर लीजिए. थैंक यू सो मच सर रोशन जी एवं सभी देश एवं विदेश में रहने वाले सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो एवं श्री गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो. सर्वप्रथम आज नव संवत्सर एवं नव वर्ष सनातन नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. आज हम माँ दुर्गा, माँ त्रिपुरेश्वरी, माँ सुंदरेश्वरी के चतुर्थ दिवस में जो आज पूजन अर्चन करने जा रहे हैं, तो अधिक समय न लेते हुए आज के पूजन का क्रम जो है प्रारंभ करते हैं. ओम हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽव्याय अस्मि पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरश्चि पुंडरीकाक्षपुनाथ त्रिराचम्यः. ओम हरि ओम. 3 बार आचमन कर लेंगे. ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमो नमः. स्वस्ति वाचन का पाठ जो है सर्वप्रथम किया जाता है. ओम हरि ओम. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः पुष्णिमातरः, शुभं जावानो विदधे भुजगमयः, अग्निजिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसा गमन्यः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः, स्थिरे रङ्गे स्तुष्ट्वाङ्क्षस्तनु बिभ्यसेमहि देवहितं जदायुः, शतमिन्दु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जर्चन्तनु नाम, पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः, अदितिर्द्यौरदित्यन्तक्षुमदितिर्माता सपिता सपुत्रः, विश्वे देवा संयमादयन्तामुत्तिष्ठ. ओम हरि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः, स्थिरे रङ्गे स्तुष्ट्वाङ्क्षस्तनुर्बिभ्यसेमहि देवहितं जदायुः, शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जर्षन्तनु नाम, पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः, अदितिर्द्यौरदित्यन्तक्षुमदितिर्माता सपिता सपुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पंचजना, अदितिर्जातमदितिर्जनितवम्मा. ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि. ओम यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः. ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे, वसोमम् आहं जानि गर्भधम्मा त्वमजासि गर्भधम्मा. ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन स्वस्तस्य सुखा स्वदद्रिकां काम्पीतवासिनीं, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, पुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः. गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करेंगे और उनका ध्यान करेंगे. ओम सम्मुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक,
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिष्टितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः तेषाम् इन्दिवरश्चामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृति सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु प्रियस्ति भुवनेश्वराः देवादिसन्धुना सिद्धिं ब्रह्मणे च जनार्दनः विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं श्री गणपतये नमः श्री मां गौर्यै नमो नमः। तो आज का संकल्प लेंगे सभी जो है, अगर आपके पास अक्षत है, पुष्प है, जल है, तो आप अपने राइट हैंड में जो है पुष्प अक्षत जल रखें और आज का जो संकल्प है हम यहाँ पे उच्चारित करेंगे। अगर आपके पास अन्य सामग्री ना भी हो तो आप जो है जल अवश्य हाथ में लें। ओम हरि ओम ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीयप्रारार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते दिल्ली नगर मध्ये उदासीन क्षेत्र उदासीन आश्रम प्रांगणे देव्याः परांगणे आराम बाग मध्ये अद्य षष्ठी संवत्सराणां मध्ये नूतन संवत्सरे नल नामने संवत्सरे च सूर्य उत्तरायणे उत्तर गोलमंडलांतर्गते मासानां मासोत्तमे मासे चैत्रपदमासे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्थ्यां शुभपुण्यतिथौ होमवासरे युक्तायां च वत्स गोत्रोत्पन्नस्य पूज्य गुरुवर्यः तथा च यजमानानां गोत्र उत्पन्नस्य अपना अपना गोत्र बोल दे और अपना नाम उच्चारण कर ले। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का नाम का उच्चारण कर ले। सकुटुंब परिवार श्रुति स्मृति पुराण फल प्राप्ति हेतु अखंड लक्ष्मी च काल संरक्षणार्थम च आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम च धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त्यर्थम च आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविधताप शमनार्थम च यजमानस्य सकल कामना सिद्ध्यर्थम च सर्वेषां भक्तजनानां सकल कामना सिद्ध्यर्थम च अद्य वयं मां दुर्गा त्रिगुणात्मकायै देव्यै श्री महालक्ष्मी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिपुर सुंदरी पूजन क्रमांगत्वेन अस्मिन् समये सर्वेषां हृदयेन मनसा वाचा कर्मणा स्व कार्यसिद्ध्यर्थं च तथा च ऋतान्वेषी योगायन फाउंडेशन संस्थानस्य उत्तरोत्तर वृद्ध्यर्थम् अद्य वयं चतुर्थ दिवसस्य संकल्पं मम द्वारा तथा च समस्त भक्तजनानां द्वारा एतत् संकल्पं च इति करिष्यामहे।
छोड़ दीजिए। ओम जज्जाग्रतो दूरमुनेति देवं तत्सुतस्य तथैवेति दूरं गमन ज्योतिकान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। भगवान गणपति जी का ध्यान करेंगे सर्वप्रथम। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां दयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा त्वां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं। देवी प्रपन्नात्यरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य रोगानशेषान् पञ्च दुष्टा दुष्टा दुःखामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रियतां प्रयान्तिं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गणपतये नमः। श्री गौर्यै नमो नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश पंच देवताओं का जो है आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे। ओम हरि ओम ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद् ऋषिमतः सुविचोवेन आवह सुमन्या उपमा अष्टविष्टाः सतस्त्योनिम सतश्च विवाह। ओम भूर्भुवः श्री ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णोर्राटमसि विष्णोः स्मत्तेष्टो विष्णु भ्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम भूर्भुवः स्वस्य विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम श्री शाम सदा शिवाय नमः। ओम श्री चते लक्ष्मी सपत्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातं एकन्यकाणं उम्मैकाण सर्वलोकं इखाणः। ओम श्री श्रियै नमः। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। प्रधान देवी जिनके पूजन के लिए हम जो है यहाँ पर सभी जो है एकत्रित हुए हैं, तो उनका ध्यान करेंगे। अपने हाथ में पुष्प ले लें, अक्षत ले लें, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है वो आप अपने हथेली में ले लें और हाथ जोड़ के माता त्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का ध्यान करेंगे। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं मुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां शैवे महाकालिकां यामस्तो स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षरस्त्रपरशृङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशुसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैर्वमर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुचले चक्रं धनुषायकम् हस्ताचिर्दधतिं गदान्तविलसत् चिन्तांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतामहां पूर्वामत्र सरस्वती मन्वजे शुम्भादिदेत्यादिनीम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौरी धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्ये सुखायै सततं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे श्रद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यां भूभृतां लक्ष्मी सावर्णे ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये ख्याते तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अति सौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सप्तिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भान्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्राण्याम् अधिष्ठात्रीं भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चित्तिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरे पूर्वमभीष्ट संशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहे त्वरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु तापद। या साम्प्रतं चोद्यत दैत्यतापिते तस्माभिरीसा च सुरे नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मकायै दुर्गा देव्यै नमः। श्री त्रिपुर सुंदर्यै नमो नमः। तो यहाँ पे हमारे द्वारा माता के स्तोत्र का पाठ किया गया और कहीं ना कहीं माता हमारे जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि का वास जो है हमारे जीवन में हो, यही कामना हम माता त्रिपुर सुंदरी जी से करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जीवन सत कार्य में लगे और हम अपने समस्त कार्यों को अपने सत्व में रहकर अपनी सत्यता में रहकर करने का प्रयास करें। यही माता से हम पुनः बारंबार जो है प्रणाम करते हैं। माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज का जो यह पूजन क्रम है यह जो है संपन्नता की ओर बढ़ता है और कहीं ना कहीं माता का जो संपूर्ण आशीर्वाद है वो सभी भक्तजनों पर बना रहे। और इसी क्रम में माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज का पूजन क्रम हम यहीं पे विराम देते हैं। संपन्न तो कभी नहीं होता परंतु विराम लिया जाता है। हम निरंतर जो है पूजन पद्धति में लगे रहते हैं। तो इसी के साथ ओम झौ हौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः
सामा शान्तिरेधि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। धन्यवाद। Thank you so much, Acharya Pandit ji, Acharya Shambhu ji, for today's त्रिपुर सुंदरी पूजा। आपका हृदय से धन्यवाद है टीम वेदान्वेषी की तरफ से कि प्रतिदिन त्रिपुर सुंदरी की साधना हम लोग कर भी रहे हैं और आज कहीं ना कहीं हमने एक छोटी सी पूजा भी आपके मार्गदर्शन में की। तो टीम वेदान्वेषी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए अपने अगले चरण में चलते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, as you all are aware that today we are going to practice, we are practicing, Shat Karmas each and every day. The day one we practiced Shankha Pakshalanam, and then we practiced, we did Chitta Shuddhi Kriya, and then today we are going to practice Vaman Kriya. रोशन जी, अगर बीच में मैं आप जी शंभू जी, you can leave now if you want, है ना? आप लीव ले सकते हैं, कोई दिक्कत जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ मंदिर के दिव्य दर्शन सभी भक्तों को करा दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप करा दीजिए जी, बस 2 मिनट लगेगा। Okay, Pandit ji wants you all to have darshan of this beautiful temple. So, sure, Shambhu ji, please go ahead. जी जी। ये देवी माता की प्रतिमूर्ति है, माँ दुर्गा की प्रतिमूर्ति। आप दर्शन कर सकते हैं सभी। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे चौकियों के निर्माण भी किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सभी पंचदेव यहाँ पे स्थापित हैं। इधर चतुष्षष्ठी योगिनी, इधर सर्वतोभद्र मंडल, यहाँ पर नवग्रह मंडल स्थापित किए हुए हैं। अभी आपको और दिखाते हैं यहाँ पे मंदिर का परिसर। श्री रामचंद्र जी सपरिवार यहाँ पर है, विराजमान है, विद्यमान है। और इधर भगवान श्री कृष्ण जी का भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये यहाँ पे हमारे पुजारी जी हैं, मंदिर के पुजारी जी हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण माता राधा जी के साथ विराजमान है। और ये जो है मंदिर का पूरा परिसर है, प्रांगण है। ये उदासीन आश्रम यहाँ पर है, जो कि यहाँ के गुरु हुए हैं, प्रथम गुरु चंद्रदेव जी। आप देख सकते हैं, आप सब उन्हीं के संप्रदाय के हैं, उदासीन संप्रदाय के। और यहाँ पे एक बहुत ही दिव्य, ये सभी गुरुकुल के बच्चे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। ये सभी गुरुकुल के बच्चे हैं, वेद का अध्ययन करते हैं यहाँ पे। और प्रतिदिन यहाँ पर जो है पाठ किया जाता है। ये यहाँ पे पाठ करने के लिए पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे देवी का विधिवत पाठ होता है। और यहाँ पर विप्रवरों का, ब्राह्मणों के बैठने का स्थान यहाँ पर इधर निर्धारित किया गया है। और ये पूरा जो है प्रांगण है। और इधर आपको शिव मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। यहाँ अंदर शिव मंदिर भी है। और यहाँ पे भी गुरुकुल के बच्चे सभी जो है तैयारी कर रहे हैं भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए। ये आप देख सकते हैं। किंचित मंत्राणि वदन्तु, मंत्र, थोड़ा मंत्र बोलिए।
यहाँ पर प्रदक्षिणा का मंत्र बोला। और ये हमारे बजरंग बली जी हैं, बहुत ही दिव्य स्वरूप में, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ही दिव्य भव्य स्वरूप यहाँ पे सभी बच्चे अभी जो है ध्यानस्थ होकर अपना जो है संध्या वंदन यहाँ पे कर रहे हैं। एक गुरुकुल के छात्र हैं यहाँ पे, सांदीपनी से जो है अप्रूव्ड गुरुकुल है। और यहाँ पर जो है सभी बच्चे जो है ध्यान की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं, अपना दैनिक जो प्रक्रिया होती है। तो रोशन जी, अधिक समय ना लेते हुए आप जो है आप आगे की प्रक्रिया को जो है प्रारंभ कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अगेन थैंक यू आचार्य शंभू पंडित जी। तो आप सभी ने अभी मंदिर के दर्शन किए और गुरुकुल के छात्र थे। We all have studied about the Gurukula system of India, where the students were taught, they were given education in Gurukul. So all the students were from Gurukula basically, and they were worshipping Tripur Sundari and Mahalakshmi in the same temple. So you all attended, you all just saw the complete view of temple, a very small view of temple in today's puja too. Okay, so let us move forward to the another practice today. As you all are aware that we are going to practice Vamana Dhoti Kriya, which is also known as Kunjal Kriya and Abdominal Cleansing Kriya. यानी कि आज का जो अभ्यास है, इस पूरे अभ्यास में हम अपने एब्डोमेन की शुद्धि करते हैं। तो let me tell something more about this yogic purification technique. And today we have Sadhak Rakesh ji with us, who will be practically demonstrating this kriya in front of us, and he will be demonstrating, and we all can practice this kriya. This is very easy, not as difficult as yesterday we practiced Jalaneti. So it is quite difficult, but not very difficult. We all have learned the kriya yesterday, and I personally demonstrated in front of you all, in front of you. So today we are going to practice Vaman Dhoti, and Vaman Dhoti is basically a yogic purification technique of Hatha Yoga to just flush out the impurities from the upper digestive tract. यानी कि आपके and upper digestive tract through vomiting. यानी कि इस क्रिया में वमन का मतलब होता है कि भाई एक तरह से उल्टी कर, ठीक है। वर्षों तक हम कई सारी चीजें खाते हैं, we take food, we intake a lot of thing inside us and we clean. हम फ्रेश होते हैं अर्ली मॉर्निंग में और हम अपने आप को क्लीन करते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट द बॉडी, शरीर के अंदर कई सारी टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन हो जाता है और शरीर की क्लींजिंग बहुत जरूरी है। सो दिस योगिक प्यूरिफिकेशन टेक्निक इज वेरी ब्यूटीफुल फॉर योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लींजिंग। आपके पेट की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। And in this kriya, saline lukewarm water is drunk basically, more than a normal water. At least you drink 5 to 6 glass of saline water. यानी कि आपको नमक वाला जो थोड़ा पानी है, हल्का सा पानी गुनगुना होना चाहिए। You must take some heated water. So I hope you are ready with 3 to 4 liters of heated water for this yogic purification technique. So what you have to do is you have to just drink at least 6 glass of water today in this practice, and after keeping the water inside for few minutes, the water is thrown out of the stomach using finger. यानी कि पानी को पीना है कम से कम 6 से 7 ग्लास पानी, ये समझिए गला भर पानी आपको अंदर पी लेना है ना। और पानी कैसे पीना है, तो कागासन में बैठकर पीना है। You need to sit in a crow pose, and then you will have to drink at least 5 to 6, 7 glass of water. It's okay if you just drink 4 glass or 3 glass, but what you have to do is you have to just vomit after keeping it for few minutes, so that water is thrown out of your stomach using finger. Okay, who should not do this practice? As you all know that each asana, each pranayama, each shatkarmas have some contraindications, some precautions in it. So
This Vamana Dhoti Kriya also have some contraindications. कुछ सावधानियों को समझना बहुत जरूरी है कि किनको ये अभ्यास करना चाहिए, किनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए. So in pregnancy you must avoid this practice, you must avoid this kriya. In menstrual cycle you must avoid this kriya. If there are people who are having hernia on stomach, agar stomach mein hernia ka issue hai, then you must avoid this practice. If there are people who are having heart related disease, यानी कि हृदय से संबंधित कोई भी अगर समस्या हो, then you must avoid this practice. And abdominal tumor का problem रहा हो या digestion बहुत लंबे समय से कोई सर्जरी हुई हो आपकी इस तरीके की, otherwise there are numerous benefits we have of this Vamana Dhoti Kriya. It strengthens your respiratory system, your respiratory tract. It balances your कफ and पित्त दोषा. Yes, आपके शरीर में जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत भारी गला होता है और शरीर बहुत भारी भारी सा फील होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं किसी भी काम में, है ना. So this beautiful technique of cleansing basically removes and balance your कफ and पित्त दोषा. तो आपके शरीर में जो भी कफ और पित्त का दोष है उसको ये करता है. एंड द पीपल हु आर लुकिंग फॉर द वेट लॉस, जो शरीर थोड़ा सा अपना वजन भी कम करना चाहते हैं, वजन बढ़ गया है, फ्रॉम लास्ट 2 years we have been working on desk, we have been doing the desk job and we have increased some weight as well, हमने थोड़ा शरीर में वजन भी बढ़ा लिया है. तो इफ यू वांट कि आपका वजन थोड़ा कम हो जाए तो उसके लिए भी दिस क्रिया इज वेरी ब्यूटीफुल. So let us understand some preparation of this practice. क्या-क्या चीजें आवश्यक हैं? इसमें बहुत चीजों की आवश्यक नहीं है, बस आपका शरीर है और आपके पास पानी है और कुछ आपको चाहिए भी नहीं. ठीक है, तो वर्चुअली हम लोग जुड़े हैं, सब हमारे साथ हैं और पानी आपको चाहिए. So let me tell the requirements of this practice in a very brief. So prepare a bottle of lukewarm saline water, यानी कि you must at least have 1.5 to 2 liter of water, and you should put some 1 teaspoon salt in it. ठीक है, कम से कम आपको 1.5 से 2 लीटर या जो क्षमता के अनुसार आप इसको 2 से 3 लीटर पानी भी you can take. So drink this, you need to drink at least 4 to 6 glass of water. और एक चीज का ध्यान रखना है कि you need to drink the water after another. You don't need to wait. Don't drink water sip by sip. कई बार हम सिप ले लेकर के आराम आराम से पी रहे हैं, एक सिप पानी, एक गिलास पानी पिया, फिर चारों दिशाओं में देखा, we are looking here and there, and then we are waiting, and then we are drinking the another glass of water. No, this is totally wrong. Drink 6 glass of water or 4 glass of water one after another as quickly as possible until the stomach can't hold anymore. इतना पानी पीना है, इतना पानी पीना है कि गले भर पानी पी लें. ठीक है, पूरा गला भर आपको पानी पी लेना है. लेकिन पानी किस में पीना है तो अभी डेमोन्स्ट्रेशन होगा. अभी साधक राकेश जी हमारे बीच में आ गए. मैं पहली बात तो उनका भी स्वागत करता हूं हृदय से. ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम न्यू दिल्ली and he completed his diploma from Bharati Vidya Bhavan New Delhi and practicing teaching yoga in Delhi and some in Delhi and the NCR area as well. So he's a very good demonstrator of this kriya Vaman Dhoti. So the first thing, drink water at least 4 to 6 glass one after another as quickly as possible until your stomach can't hold anymore. Second, drink fast, not just sip the water. पानी को जल्दी जल्दी पीना है, जैसे मैंने कहा आराम आराम से पानी को नहीं पीना. और उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे की ओर झुकना है. यू नीड टू लीन फॉरवर्ड एंड कीपिंग योर ट्रंक हॉरिजॉन्टली. कमर को थोड़ा सा आगे झुकाते हुए आपको उंगलियों का प्रयोग करना है. यू आर गोइंग टू यूज योर 2 फिंगर्स और जस्ट फिंगर्स यूज करना है. जब पानी पूरा आपने गले भर पी लिया और अब आपको फील होगा, है ना, यू विल फील अ काइंड ऑफ अर्ग ऑफ वॉमिटिंग, है ना. तो जब ऐसा आपको महसूस हो, देन यू मस्ट पुट द फिंगर्स इनसाइड योर टंग एंड देन यू कैन थ्रो द वाटर आउट. और फिर इस तरीके से आपको पानी को बाहर निकालना. ये हमने पहले भी किया है, ऐसी बात नहीं कि हम पहली बार सुन रहे हैं या पहली बार करेंगे. हो सकता है कि कुछ लोग इस क्रिया को बहुत अच्छे से करते भी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इस क्रिया को पहली बार भी करें. सो आई थिंक there are many information have been shared and now it's time to practice. So आप सभी ने अगर पानी ले लिया हो, पानी गर्म कर लिया हो, तो थोड़ा सा आप लोग पानी लेकर के अपने पास बैठें. 2-3 लीटर जो भी पानी आपने लिया उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें. तो नाउ आई विल रिक्वेस्ट साधक राकेश जी टू कंटिन्यू. मैं एक बार स्पॉटलाइट पे अभी ओके
Okay, let me take Sadhak Rakesh ji in the spotlight so we can see him. Okay, तो आप देख पा रहे हैं कि राकेश जी अभ्यास जो है अभी कर रहे हैं हमारे सामने। तो अभी इन्होंने पानी पिया है और पानी पी के थोड़ा सा कुंजल उन्होंने अभी किया भी है। तो राकेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ओके जी, तो राकेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी ओके, तो राकेश जी ने वैसे अभी थोड़ा सा कुंजल किया है, यहाँ पे कुंजल करके दिखाया है। आई होप कि आप सभी देख पाए। राकेश जी क्या हमने एक बार और अभ्यास कर सकते हैं या अभी हमने अभ्यास कर लिया है? तो 2 मिनट लगेगा, पानी और मेरे को लेना पड़ेगा दोबारा। ओके, हाँ तो एक बार थोड़ा सा पानी और ले लीजिए, क्योंकि अभी स्क्रीन पे मैंने आपको किया है और सब लोग आपको एक बार देखना चाहेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहे हैं। सो वी रिक्वेस्ट यू टू प्रैक्टिस क्रिया वन मोर सो दैट एवरीवन कैन सी हाउ यू डू दिस, कि सभी लोग देख पाए कि आप कैसे इसको कर रहे हैं। तो 2 पानी- मिनट दीजिए, पानी लेके आता हूँ दोबारा। ओके 2 ओके मिनट। ओके, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। तो meanwhile Rakesh ji is taking some more water so that he is going to practice demonstrate this kriya one more time। वो दूसरी बार कर रहे हैं, हम सबको एक बार तो करना चाहिए। तो आप सभी पानी ले लीजिए और you can go outside of your room or you can use your washroom or some open area for this अभ्यास। आप थोड़ा सा ओपन एरिया में भी जा सकते हैं। पानी ले लीजिए, वीडियो को ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। सिंपली आपको कागासन में बैठना है, ठीक है। कागासन कैसे बैठना होता है कागासन में, तो आपको पता है क्रो पोज में, जैसे हमने। अच्छा एक मिनट, ओके। ओके, तो जब तक राकेश जी जुड़ते हैं मैं आपको बताऊं कि पानी सिंपली जो हमें पीना है वो कुछ इस तरीके से हमें कागासन में बैठना होता है। दिस इज दिस इज कागासना। तो जिन लोगों को नीज में प्रॉब्लम है वो सिंपली इस तरीके बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। द पीपल हु आर हैविंग सम इश्यूज ऑन देयर नीज दे कैन सिट लाइक दिस, नो इशू। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो ऐसे बैठे। बाकी यू कैन सी द डेमोन्स्ट्रेशन, राकेश जी इज ऑल्सो सिटिंग इन कागासना। राकेश जी भी कागासन में बैठे हैं एंड नाउ ही विल स्लोली स्लोली ड्रिंक द वाटर। धीरे धीरे पीना है लेकिन रुकना नहीं है। ओके राकेश जी, वी ऑल कैन सी यू नाउ। तो अभी जैसा आप देख पा रहे हैं कि राकेश जी धीरे धीरे बैठ करके इस तरीके से पानी पी रहे हैं और धीरे धीरे आपको पानी पीना है और रुकना नहीं है। यू कैन सी ही इज नॉट टेकिंग रेस्ट मीनवाइल ड्रिंकिंग द वाटर, ही इज जस्ट टेकिंग इट, है ना। और घबराना नहीं है, अगर आप घबराएंगे तो ये अभ्यास घबराने वाला है भी नहीं, लेकिन पहली बार जो कर रहे होते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है। तो देख सकते हैं तीसरा ग्लास पानी उन्होंने पिया है। दिस इज द थर्ड ग्लास एंड द फोर्थ वन इज आप अपनी क्षमता के अनुसार पी सकते हैं, जितना आपसे पिया जाए, जितना मैक्सिमम अच्छा रहेगा। You must drink water according to your capacity, but it is better the more you drink. जितना ज्यादा पिए उतना अच्छा है। फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर इज ड्रिंकिंग। 5वां ग्लास पानी है जो राकेश जी पी रहे हैं और ये 6ठा ग्लास पानी है। तो खाली पेट आपको ये अभ्यास करना है। मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद ये अभ्यास करना चाहिए। और फ्रेश नहीं भी हो पाए हैं, क्लीन नहीं हो पाए, देखिए तो ये 6ठा ग्लास पानी पी लिया। नाउ ही विल डू द डेमोन्स्ट्रेशन। तो ठीक है राकेश जी, तो अभी ये कुंजल आपको दिखाएंगे करके। तो हल्का सा आगे की ओर आपको झुकना है, थोड़ा सा ना हाथ इस मोड़ तरीके से के, आप झुकना है। ये यस, एक हाथ को मोड़ के यहाँ लगाना है पेट पे।
ये देखिए, धीरे धीरे पानी बाहर निकलता हुआ, जितना पानी आपने पिया है सारा पानी बाहर निकल जाएगा। ये नहीं कि एक बार किया और हो गया, कम से कम 2-3 बार करें, जो भी पानी शरीर में, जितना पानी पिया है आपने वो सारा पानी बाहर आएगा। ओके, तो ये अभी लगभग ठीक है, 6 गिलास पानी पिया था और लगभग 4 बार उन्होंने इसका अभ्यास किया, 4 बार में पानी बाहर की ओर निकला। हाँ, जी आपकी नासिका में जो पानी आ जाता है उसके लिए कपालभाति का अभ्यास। ओके, so you all must perform कपाल भाती आफ्टर दिस, है ना। कपाल भाती का अभ्यास हमें जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई सारा जो पानी है वो आपके जो नॉस्ट्रल्स में, आपके गले में थोड़ा सा पानी रह जाता है, तो जितना भी पानी अंदर रह गया उसको बाहर निकालना है, वरना क्या होगा, वो आपको 1-2 घंटे तक डिस्टर्ब करने वाला है। द वाटर इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू फॉर द अनदर 2 and 3 hours, so it's better to perform कपाल भाती आफ्टर दिस वमन क्रिया। ठीक है, कपाल, इस वमन क्रिया के तुरंत बाद कपाल भाती करना है। और कल भी आपको मैंने बताया था कि सिंपली आप बैठे हैं तो या तो दोनों हाथ को पीछे करें एंड मुंह को बंद रखना है और पूरा श्वास करना, या फिर सिंपली ताकि पूरा बाहर आए। तो अभी जल नीति भी करेंगे राकेश जी, ये जल नीति करके दिखा रहे हैं। यस्टरडे वी लर्न जल नीति क्रिया, तो इसके तुरंत बाद वो जल नीति भी कर रहे हैं। तो अगर साथ में कोई भी जन अभ्यास कर रहा हो तो आप एक बार जल नीति का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखिए। जी राकेश जी, तो ये जल नीति का नीति पॉट है और ये खड़े होकर के जल नीति का अभ्यास कर रहे हैं। कल हमने बैठकर आपको बताया था। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उन्होंने पॉट को डाला है ताकि आपको छींक ना आए। ओके, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं बहुत धीरे धीरे पानी एकदम निकल रहा है आराम से। और एक चीज का ध्यान रखना है कि यू शुड ब्रीथ थ्रू योर माउथ। कई बार लोग क्या होते हैं, जल नीति कर रहे होते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, तो पता चला है जिस नाक से पानी डाल रहे हैं उसी नाक से पानी निकल रहा है बाहर, जबकि होना क्या चाहिए था, राइट से किया तो लेफ्ट से पानी को बाहर निकालना था, लेकिन वहीं से गिर रहा होता है और कुछ पानी अंदर भी जा रहा होता है। तो वो गलती ये होती है कि ब्रीदिंग नहीं हो रही होती, तो यू मस्ट ब्रीथ थ्रू योर माउथ, है ना। सो ही इज ब्रीदिंग थ्रू हिज माउथ एंड देन द वाटर इज कमिंग थ्रू द अनदर नॉस्ट्रिल्स वेरी इजीली। यू कैन सी कि कितना पानी जो एकदम जैसा पानी डाल रहे हैं वैसे ही पानी, जैसे आप देखते हैं ना जल डालते हैं और पानी बह रहा होता है, ठीक उसी प्रकार से पानी बह रहा है ना। तो ये क्रिया केवल देखने के लिए नहीं है, इसको करने के लिए भी है। तो अगर जल नीति फिर भी आपको टफ लगे तो यू एटलीस्ट मस्ट परफॉर्म कुंजल, जो कि बहुत इजी है। बस बैठना है, पानी पीना है, जितना पानी पी सके उतना पानी पीना है और फिर पानी को वॉमिट करके बाहर निकाल देना है। जल नीति के बाद भी कपाल भाती बहुत जरूरी है। सो राकेश जी इज डेमोन्स्ट्रेटिंग practicing Kapalbhati after this Jal Niti too. Okay. दूसरी नासिका। ओके, अभी एक नॉस्ट्रिल से उन्होंने किया है, एक लोटा पूरा पानी एक तरफ से किया, आप एक लोटा पानी भर के वो दूसरी साइड से भी कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपने एक साइड से किया दूसरे से नहीं किया। कई बार आप राइट से कर रहे हैं तो उसको लेफ्ट से भी करिए। हो सकता है कि यू मस्ट फील सम ब्लॉकेजेस इन द अनदर नॉस्ट्रिल्स एज वेल, ठीक है, इट्स फाइन, यू स्टिल प्रैक्टिस। ये देखिए दूसरे नॉस्ट्रिल से भी वो कर रहे हैं। आप सिर पे भी हाथ रख सकते हैं और गले पे ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल लगे आपको। तो ये आप देख रहे हैं कि इस पिछली बार लेफ्ट से किया था, इस बार वो राइट से परफॉर्म कर रहे हैं। द प्रीवियसली ही प्रैक्टिस थ्रू द लेफ्ट एंड नाउ ही इज प्रैक्टिसिंग थ्रू द राइट। और आप में से जो भी लोग कोई भी अभ्यास कर रहे हों, अगर कोई वमन कर रहा है या कोई नीति कर रहा है तो वो बता भी सकते हैं कि हाँ हम ये अभ्यास कर रहे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जरूर बता सकते हैं, अदरवाइज यू जस्ट कैन सी एंड प्रैक्टिस दिस आफ्टर दिस, है ना। तो देखिए मुंह से श्वास लेते रहना है, बराबर लेते रहना है, और पानी अपने आप ही दूसरी नॉस्ट्रिल से बहुत ही धीरे धीरे बाहर आता जाएगा।
इसके बाद वापस कपालभाति, keeping your mouth closed, just complete exhale through your nostrils. तो ये जल नीति का भी पूरा अभ्यास हमें साधक राकेश जी ने करके यहाँ पे दिखाया है। तो आज हमने एक तो कुंजल का अभ्यास किया, कुंजल का अभ्यास देखा, कुंजल का अभ्यास सीखा। आई होप कुछ लोगों ने कुंजल का अभ्यास किया भी होगा। तो अगर किया होगा तो वो आप बता भी सकते हैं क्या हमने अभ्यास किया। और हो सकता है कि आपने 2 ग्लास पानी पिया, उसके बाद इच्छा ना हुई हो पानी पीने की, ऐसा भी कई बार होता है। और क्योंकि इस समय हम फास्टिंग में हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है ये अभ्यास करने का, क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी थोड़ा सा क्लिनजिंग के प्रोसेस में आ चुका है, क्योंकि आप फूड का इंटेक कम कर रहे हैं, फलाहार ले रहे हैं, यू आर टेकिंग फ्रूट्स एवरी डे, यू आर क्लीनिंग योरसेल्फ एवरी डे, यू आर ऑन व्रत, है ना, you are following some specific rule, you are taking neem, you are taking harad. I hope you all are following the rules set by respected Guruji. तो आप सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होंगे या प्रयास कर रहे होंगे कि हम अधिक से अधिक उसको फॉलो कर पाए, क्योंकि हमारा भी वी ऑल हैव सम स्पेसिफिक routines of our daily life, but still we all must be following some rules. So firstly let me thank you राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका आज के इस अभ्यास के लिए, ताकि आपने सभी को ये दिखाया कि कैसे हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। इट्स वेरी इजी टू परफॉर्म, वेरी इजी टू परफॉर्म दिस बोथ द क्रियाज एट आवर होम। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और ऐसे ही हम कभी ना कभी नेक्स्ट टाइम जब भी अभ्यास करेंगे और सीखना चाहेंगे तो हम राकेश जी को याद करते रहेंगे। थैंक यू राकेश। ओके, बैठने लायक नहीं जी जी राकेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था यहाँ बैठने लायक नहीं बचा है, क्योंकि पूरा पानी पानी हो गया है थोड़ा। Okay, no, you can take rest. Okay, please. Okay, thank you so much. तो आई होप कि आप सभी ने भी प्रैक्टिस किया होगा, और अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आज आपने एटलीस्ट देखा कि इसका प्रैक्टिस हम किस तरीके से करते हैं। और मैंने जैसे कि आप सभी को बताया कि एवरीबडी कैन प्रैक्टिस दिस वमन क्रिया, but the people who are in pregnancy, you should completely avoid this woman kriya, and in menstrual cycle, in hernia of stomach, in any kind of heart disease, if you are agar aapki bp bahut zyada hai, if you are having a high blood pressure, then also you must avoid this practice. But literally this practice is very beneficial for strengthening your respiratory system, your respiratory tract, your abdominal area, your kapha and pitta dosha. So this is why this practice is very important. However, कल के lecture में हमने मैम से सीखा कि we must not focus on accumulating the toxins inside. हम जीवन भर कुछ ना कुछ ऐसा खाते हैं पीते हैं जिससे टॉक्सिन्स का accumulation होता है, और बाद में we find some alternatives to detoxify the toxins outside. ठीक है, तो हमें काम यही करना है कि we must not find the, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे टॉक्सिन्स का accumulation हो, but still टॉक्सिन्स का accumulation हो जाता है, तो उसके लिए फिर हम शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करके अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपने भी प्रैक्टिस कर लिया हो तो आफ्टर दिस प्रैक्टिस यू मस्ट लाई डाउन इन शवासना। तो आप में से जिन्होंने भी प्रैक्टिस किया हो वो कुछ देर के लिए शवासन में लेट जाएं। जस्ट लाई डाउन ऑन योर बैक इन शवासना। इस प्रैक्टिस के तुरंत बाद कपालभाति करना है। तो आइए थोड़ा सा कपालभाति और कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कपालभाति आप या तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और कल मैंने आपको एक बहुत इजी तरीका बताया था कपालभाति का, कि दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दोनों हाथ को इस तरीके से मिलाना है एंड सिंपली, तो जैसे आपने ये वमन किया तो उसके बाद थोड़ा सा आगे झुक के ऐसे भी आप कपालभाति कर सकते हैं। आइए फिलहाल सिंपली जस्ट सिट इन सुखासना, प्लेस योर बोथ हैंड्स इन चिन मुद्रा एंड वी विल डू 3 more rounds of कपालभाति। 3 बार और कपालभाति का अभ्यास कर लेते हैं। बिना चेहरे में किसी स्ट्रेन के कपालभाति करना चाहिए। डू नॉट टेक एनी स्ट्रेन ऑन योर फेस। The third round.
one more time. Relax. Relax yourself completely. तो वमन क्रिया के बाद कपालभाति is very required. And after Kapalbhati, you must lie down in Shavasana if you practice the Vaman recently and take rest for at least 5 to 10 minutes. Vaman क्रिया के बाद हमें थोड़ा सा रेस्ट बहुत जरूरी होता है. फिलहाल हम केवल नाड़ी शोधन का प्राणायाम एक अंतिम अभ्यास कर लेते हैं. उसके बाद आप सभी ने आई होप किया होगा ये अभ्यास, तो सभी थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे. और इसके बाद भी खिचड़ी का सेवन किया जा सकता है, और नहीं तो कोई हल्का लीजिएगा, या फिर आधे घंटे बाद कम से कम फलाहार. यू मस्ट टेक फ्रूट्स एटलीस्ट हाफ एन आवर आफ्टर दिस वमन क्रिया, है ना. सिंपल फ्रूट्स लें, या बेटर होगा कि कुछ हल्का खिचड़ी अगर ले सकें तो दैट इज वेरी बेस्ट. ठीक है, वो सबसे अच्छा है. तो आइए लेट्स डू द 5 राउंड्स ऑफ नाड़ी शोधन एंड देन वी विल स्टॉप द प्रैक्टिस टुडे. ओके, प्लेस योर बोथ हैंड्स इन अ मुद्रा. Keeping your right nostrils closed, slowly inhale through the left. And exhale through the right. Then inhale through your right nostril and exhale through the left. Make sure that the ratio should be 1:2. Your exhalation should be double of your inhalation. आपकी जो श्वास को छोड़ने का जो प्रोसेस है वो डबल होना चाहिए, और श्वास को जितना धीमा ले सके. Your breath should be as slow as you can, but it should be deep and slow. धीरे धीरे बाई नासिका से श्वास को लेना है, और धीरे धीरे दाई नासिका से श्वास को डबल रेशियो के साथ बाहर छोड़ना है. धीरे धीरे बाई नासिका से दाई से श्वास लें और बाएं से छोड़ें. इस पूरे अभ्यास को 5 बार दोहराएं. 3 राउंड और. श्वास इतनी धीमी हो कि आसपास अगर कोई बैठा भी हो तो आपकी श्वास की आवाज उसे ना सुनाई दे, आपके कानों को भी श्वास की आवाज ना सुनाई दे. इतना धीरे धीरे श्वास को लेना होता है. अंतिम राउंड को पूरा करते हुए make sure that you complete the नाड़ी शोधन अभ्यास through your left nostrils as always, है ना. हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि अभ्यास की शुरुआत भी you will start the practice of नाड़ी शोधन through your left nostril and you will complete the practice of नाड़ी शोधन through your left nostril. लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, and the ratio should be double of this. And there is also the advanced version of this Nadi Shodhan in which we retain the breath inside for a few minutes, and that practice we will do another day. कभी और हम उसका भी अभ्यास करेंगे. बट अभी केवल सिंपल आपको बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है. और इस अभ्यास को आप जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा थक गए हो, then at that time too you can practice this Nadi Shodhan, and this is very beneficial for your mental health and your physical health of course. आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन it is very effective अभ्यास for your mental flexation as well. तो आइए
3 बार ओमकार का उच्चारण एक साथ करेंगे. प्लेस योर बोथ हैंड्स इन चिन मुद्रा, कीपिंग योर आईज क्लोज. टेक अ डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ इन. We will do a Shanti Path together. Both hands in Namaskar Mudra. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. स्लोली रब योर बोथ palms together. दोनों हाथों को आपस में रगड़ें. दोनों हाथ का घर्षण करें और धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे से एक मंद मुस्कान के साथ with a beautiful smile on your face you all can open your eyes. Om Swasti Astu. Thank you so much for joining today's session and learning the very simple and very effective practice of this Vaman Kriya. तो आई होप आपने सीखा होगा और कोई बात नहीं अगर नहीं भी कर पाए हो, it's fine. You can practice this tomorrow or day after tomorrow. आप कल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. बाद में कोई प्रॉब्लम हो you all can ask any time from Team Ritanveshi. Okay, thank you. जी पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं. एक्चुअली एक नहीं 3 छोटे प्रश्न ही हैं. एक तो ये कि जो हम षटकर्म की क्रियाएं जो आप बता रहे हैं, क्या वो सारी क्रियाएं और आगे भी बताएंगे, वो सारी क्रियाएं डेली करनी होती हैं सारी, या डे वाइज डिवाइड कर लें कि आज एक करा कल दूसरा? एक सवाल तो ये, और दूसरा ये कि जो आपने ये अनुलोम विलोम और कपालभाति करते हैं उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? ओके ठीक है, ये सेकंड सवाल है. और एक लास्ट बस ये है कि शंख प्रक्षालन में जो लास्ट वाला जो आसन था ना, जिसमें इसमें और वो मेरे को एक बारी आप जरा बता देंगे, बेशक अभी नहीं तो बाद में बता दीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा, वो थोड़ा क्लियर. ओके, तो पहली चीज की जैसे कि अभी आपने पूछा कि क्या डेली हमें जैसे षटकर्मास के अंदर, षटकर्मा का मतलब है 6 क्लींजिंग प्रोसेस, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि डेली क्लींजिंग प्रोसेस करना है. क्या आप डेली कर सकते हैं मैं वो बता देता हूं. जैसे हमने जल नीति का अभ्यास कल सीखा, यस्टरडे वी लर्न जल नीति अभ्यास. तो जल नीति इज वेरी इजी और जल नीति का अभ्यास जो है आपके फॉरहेड से लेकर के आपके नेक तक को प्रभावित करता है. आपके गले में, आपके माउथ में, आपके नॉस्ट्रिल में, आपके कानों में, आपकी आंखों के आसपास जो भी टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन हुआ है, दैट अभ्यास बेसिकली डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिन्स एक्युमुलेटेड इन फेशियल मसल्स एरिया. आपके नेक में और इन एरियाज में जो टॉक्सिन्स होता है उसको करता है. तो जल नीति यू कैन प्रैक्टिस डेली इफ यू आर अ रेगुलर प्रैक्टिशनर, बट इफ यू आर अ बिगिनर यू मस्ट प्रैक्टिस जल नीति 3 days इन अ वीक. 3 दिन आप प्रैक्टिस करें, इससे ज्यादा ना करें अगर आप शुरुआती अभ्यासी हैं. हाँ, अगर कोई बराबर जल नीति का अभ्यास जानता है, करता भी है, तो वो जो है वो डेली कर सकते हैं. जल नीति कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. गुरुकुलों में डेली जल नीति कराया जाता है. इन गुरुकुला दे प्रैक्टिस जल नीति एवरी डे बट इन द मॉर्निंग. ठीक है, वैसे शाम को भी कर सकते हैं, बट द बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, और सुबह इसका अभ्यास होना चाहिए. और बिगिनर है तो यू मस्ट प्रैक्टिस दिस 3 times इन अ वीक. 3 बार प्रैक्टिस करें, इससे ज्यादा ना करें. फिर जब लगे कि अभ्यासी हो गए, बहुत आसानी से पानी आ रहा है, बहुत आसानी से पानी दोनों नॉस्ट्रिल से जा रहा है, कपालभाति कर रहे हैं, पानी को प्रॉपर निकाल पा रहे हैं, देन यू कैन आप इस प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो आप डेली करें, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो एक तो ये हो गया.
फिर अगला, जैसे कि अभी हमने एक अभ्यास पहले दिन आदरणीय गुरुदेव के मार्गदर्शन में सीखा, जिसको हम शंख प्रक्षालन कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमें क्या करना था, 2 ग्लास पानी पीना था, फिर आसन करने थे भाई, ताड़ासन किया, त्रिक ताड़ासन किया, कटी भुजंगासन किया, फिर उद्राकर्षण बैठ करके किया। अभी मैं बताऊंगा सिद्धार्थ जी, मैं ना अभी डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगा उद्राकर्षण आसन, डोंट वरी, ठीक है। तो ये भी था, है ना। तो हाँ, शंख प्रक्षालन का अभ्यास जो है वो नियम, तो जो हमने शंख प्रक्षालन किया वो लघु शंख प्रक्षालन था, इट वॉज जस्ट अ मिनी शंख प्रक्षालनम क्रिया, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शंख प्रक्षालनम, मिनी एंड द एडवांस वर्जन। जो एडवांस वर्जन है वो साल में 2 बार ही करने के लिए बताया गया है। इट इज रिकमेंडेड टू प्रैक्टिस शंख प्रक्षालनम 2 times in a year, but the लघु प्रक्षालनम we learned in the day before yesterday we learned the शंख प्रक्षालनम in the guidance of respected Guruji। तो शंख प्रक्षालन की क्रिया जो हमने किया, जिसमें सिंपली हम बैठे थे कागासन में, 2 ग्लास पानी पिया फिर आसन किए, 2 ग्लास पानी किया फिर आसन किए, 2 ग्लास पानी पिया फिर आसन किए। तो इसमें सिंपल क्या है कि अभी हो सकता है भाई अभी हम घर पे बैठ के तो हल्का सा पिया, फ्रेश होने गए, हो पाए फ्रेश तो ठीक है, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आ गई। लेकिन जो बड़ा एडवांस वर्जन होता है उसमें क्या होता है कि आपको 2 ग्लास पानी पीना है, 5 आसन करने हैं, फिर आपको फ्रेश होने के लिए जाना है, यू मस्ट गो टू द वॉशरूम एंड क्लीन योरसेल्फ। अगर नहीं हो पा रहे फिर आना है, फिर 2 ग्लास पानी पीना है, वो आसन 5 आसन 5 बार करने हैं, फिर वॉशरूम जाना है, फिर बैठना है, क्लीन होने की कोशिश करनी है, होगा क्लीन, फिर वापस आना है, फिर आपको पानी पीना है 2 ग्लास, फिर 5 आसन 5 बार करने हैं, और फिर वॉशरूम जाना है, अपने आप को क्लीन करना है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक जैसा पानी पी रहे हो वैसा ही पानी ना निकल रहा हो। लेकिन ये एडवांस वर्जन है जो साल में 2 बार किया जाता है और किसी गाइडर के मार्गदर्शन में किया जाता है। अकेले घर पे कभी इसका अभ्यास ना करें। इट इज रिकमेंडेड टू प्रैक्टिस दिस एडवांस वर्जन ऑफ शंख प्रक्षालनम इन द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये, लेकिन अभी जो हमने किया कि घर पे सिंपल पानी पी रहे थे, आसन कर रहे थे, फिर पानी पी रहे थे, हम बार बार जान नहीं रहे थे। जब हमें अर्ज आया कि हाँ आप क्लीन होने का मन हो रहा है, तब आप गए, क्लीन हो गए, एंड देन यू आर टेकिंग रेस्ट, एंड देन यू आर टेकिंग आप खिचड़ी खा रहे हैं, ठीक है। तो ये लघु जो हमने किया, इसको आप फिलहाल बिगिनर जो है वो महीने में 2 या 3 बार करें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 4 बार कर लीजिए हफ्ते में 1 बार, दैट इज फाइन, ठीक है। शंख प्रक्षालन, आई होप ये क्लियर है। जो हमने यहाँ सीखा है, जो हमने नहीं सीखा वो तो अभी करना भी नहीं है, और वो साल में 2 बार ही किया जाता है। तो उसके लिए तो कोई ऑफलाइन 2 days 3 days का कोई प्रोग्राम करना पड़ेगा, ताकि उसमें प्रॉपर रेस्ट भी जरूरी होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने शंख प्रक्षालन किया और आप फिर काम पे चले गए, 8 घंटे की बाहर चले गए, डेस्क पे काम कर रहे हैं या फिजिकली वर्क कर रहे हैं। और जो लघु शंख प्रक्षालन हमने यहां सीखा, वो भी मैं रिकमेंड करूंगा, आई विल सजेस्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस द लघु शंख प्रक्षालनम ऑन संडेज ओनली, जिस दिन आप रेस्ट ले सकें, है ना। सिंपल आप पानी पी रहे थे, 5 आसन कर रहे थे, फिर पानी पी रहे थे, 5 आसन कर रहे थे, फिर पिया, आसन किया, और जब अर्घ आया, फ्रेश होने का मन हुआ तो क्लीन हो गए। हो सकता है कुछ लोग करेंगे तब भी नहीं हो पा रहे होंगे क्लीन, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे बाद आप क्लीन हो ही जाएंगे। देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट, ठीक है। लेकिन इसका अभ्यास भी संडे को करें, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्ड सम रेस्ट, ठीक है। आपका शरीर जो है थोड़ा रेस्ट चाहता है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का आई होप आंसर मिला होगा। तीसरा प्रश्न था उदराकर्षण। वो जो 5वां आसन है, दैट पोस्चर इज नोन एज उदराकर्षण। तो उदराकर्षण का 2 तरीका है। जो उस दिन हमने सीखा वो सरल तरीका था, ठीक है। और वो सरल तरीका क्या था वो भी एक बार बता देता हूं, जो थोड़ा सा एडवांस है, बट इतना भी एडवांस नहीं कि आप नहीं कर पाए। यू ऑल आर वेरी फिट एंड यू ऑल कैन प्रैक्टिस, ठीक है। क्या करना है, तो पहले अभ्यास जो हमने सीखा उसमें सिंपल हमने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लिया, ठीक है, और अपने राइट लेग को बेंड किया, ठीक है। अपनी नीज को बेंड कीजिए, अपनी एड़ियों को हिप्स के पास ले आइए, पूरा जितना पास ला सकते हैं ऐसे पकड़ना है। और क्या करना है आपको, अपनी थाइस को ये ऐसे पेट को सिकोड़ना है और अपने आप को ट्विस्ट करना है दूसरी साइड में। ये क्रिया, यानी कि आपको एक रगड़ देना है अपने स्टमक पे। ये रगड़ क्यों दे रहे हैं, ताकि थोड़ा सा जो पानी आप पी रहे हैं वो थोड़ा क्लींजिंग के लिए ना और अच्छे से पास हो। ये तो बहुत सिंपल है, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें पता भी ना चले कि क्या हुआ। लेकिन दूसरा जो अभ्यास है इसका उदराकर्षण, पोस्चर इज नोन एज उदराकर्षण। उसमें पहले तो आपको घुटने के बल बैठना है, बट द पीपल हु आर हैविंग नी रिलेटेड इश्यू दे मस्ट नॉट प्रैक्टिस दिस उदराकर्षण, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना होता है, तो इसमें आपको पेट में ही स्ट्रेस देना है, लेकिन कैसे, ये
पूरा ट्विस्ट करें अपने आप को, ये ऐसे जाना है, पेट में इसमें भी रगड़ आएगा और ये पूरा अपने आप को ट्विस्ट करेंगे, ये जितना जा सकते हैं, है ना। अगर आप देख पा रहे हैं ये ट्विस्ट लेना है, ट्विस्टिंग आ रहा है आपके एब्डोमिनल रीजन में, ट्विस्टिंग आ रही है, ठीक है, और पेट में भी हल्का सा रगड़ मिल रहा है। दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस उदराकर्षण। दिस इज द फिफ्थ आसना वी प्रैक्टिस इन संघ प्रक्षालनम क्रिया, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, बस पेट में थोड़ी रगड़ देनी है और थोड़ा सा ट्विस्टिंग करनी है। सो आई होप कि ये आसन भी समझ में आया होगा और मैं तीनों चीजें जो आपने पूछी वो बता पाया। एक प्रश्न और चैट बॉक्स में आया था कि डू वी नीड इट टू डू इन द मॉर्निंग ओनली और आर लेट इन द डे इज गुड टू। ओके, देखिए जो विधिवत रूप से इन आवर क्लासिकल टेक्स्ट इट इज रिकमेंडेड टू प्रैक्टिस ऑल दी षटकर्मास इन द मॉर्निंग ओनली, ठीक है। षटकर्मा को रिकमेंड किया गया है कि मॉर्निंग में करना चाहिए, लेकिन कुछ अभ्यास यू कैन प्रैक्टिस इन द इवनिंग जिसमें कि आपने 3 से 4 घंटे पहले भोजन नहीं किया हो, इस बात का ध्यान देना है। जैसे जल नीति आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कपालभाति आप कर लीजिए, लेकिन 3-4 घंटे का डिस्टेंस हो। ऐसा ना हो कि आपने 3 बजे लंच किया, लेट हो गए किसी वजह से और 5 बजे कपालभाति करने लगे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। एटलीस्ट 3 to 4 hours गैप इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग कपालभाति, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इवनिंग में आप जल नीति कीजिए। अभी हम एक दिन सूत्र नीति भी सीखेंगे, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन जो संघ प्रक्षालन है या वमन क्रिया है, इसको बेटर है मॉर्निंग में करें। वमन भी इवनिंग में किया जा सकता है अगर 4 hours का गैप हो, ठीक है। लेकिन वमन को भी मोस्टली आप यही समझ के चलें कि अर्ली मॉर्निंग में ये रिकमेंडेड है, ठीक है। तो फिलहाल जो बिगिनर है उनके लिए भी अर्ली मॉर्निंग है। अभी हम जो प्रैक्टिस पे आ चुके हैं, अच्छी प्रैक्टिस करने लग गए हैं, षटकर्मा सीख चुके हैं, वो तो इवनिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ अभ्यास को। लेकिन शुरुआती समय में प्रैक्टिस करें कि मॉर्निंग में हो। हाँ, जल नीति का अभ्यास आप शाम को कर सकते हैं और सूत्र नीति का अभ्यास भी कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस द जल नीति एंड द सूत्र नीति इन द इवनिंग एज वेल, देयर इज नो इशू, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? आई होप कि मैं थोड़ा बहुत बता पाया आपको जो आपने पूछा, और बाकी और भी कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, उसके लिए भी हम काम करें, ठीक है। धन्यवाद। Okay. Thank you so much everyone for joining today's session. Thank you. Thanks a lot.